हाँ पापा, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। रोशन जो भी मेरे हाथ लगा ना मैंने वही पहन लिया। अब तुम्हें तो पता है ना, हमने अभी अभी शिफ्ट किया है। अभी कार की चाबी कहाँ मिल गई। हाँ मैं ढूंढ लूंगी, तुम चिंता मत करो, बाय। बस अब और इंतजार नहीं करना है मुझे। आज रात ही हम उसका खून कर डालेंगे। लेकिन कैसे? हमेशा उसका पति उसके साथ ही रहता है। मैंने सब पता कर लिया है। आज रात घर पर कोई नहीं होगा, वो अकेली है। मैंने प्लान बना लिया है। आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी, आखिरी रात। प्लान? कैसा प्लान? मुझे कुछ बताते ही नहीं हो यार। तुम मुझे भी तो बताओ, आखिर इस जुर्म में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वक्त आने पे सब पता चल जाएगा तुम्हें। फिलहाल मैं जितना बोल रहा हूँ वो कान खोलकर सुनो। देखो, जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगी, तुम पीछे के रास्ते से उसके घर में चले जाना। मिक्की, मिक्की तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बेडरूम में सुलाया था ना। लेकिन मम्मी मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो। सारा फेस चॉकलेट से गंदा करके रखा हुआ है, और ये सब क्या है? मम्मी, लेकिन मैंने इस रेडियो को ठीक कर दिया। मैंने अच्छा किया ना? हाँ मेरा बच्चा, तूने बहुत अच्छा किया। पर चलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद मम्मी प्लीज। अब मैं ये वॉकी टॉकी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हाँ मेरा बच्चा जो बनना चाहता है वो बनेगा, पर अच्छे बच्चे देर रात तक जगते नहीं है, इसलिए चल के सो जाओ, ठीक है? चलो यहाँ से। मैं और तुम्हारे पापा घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? और मैं घर का दरवाजा बाहर से लॉक करके जा रही हूँ। सुबह 11 बजे आ जाऊंगी, पर तुम कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि काका सुबह 7:30 बजे आ जाएंगे और चाबी उनके पास, ठीक है? और तुम बिल्कुल भी बदमाशी मत करना, चुपचाप सो जाओ, ओके? गुड नाइट। आँख बंद। हाँ, बिस्किट। चलो खाते हैं। टेलीस्कोप। चलो तारे गिनते हैं। और अगर कोई टूटता हुआ तारा दिख गया तो एक विश भी मांगूंगा। चलो कुछ खाते हैं। ओहो, अरे वो सामने वाले बंगलों में क्या हो रहा है? आंटी इतनी जोर से क्यों खटखटा रही है? अरे ये सिल्वर कार में दूसरी आंटी लगता है भाग रही है यहाँ से। घर पे और कोई नहीं दिखता, लगता है आंटी घर में फंस गई है। आंटी जरूर बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं भी कैसे निकलूं? हाँ, अब घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। इसने आज ये अचानक डिनर पार्टी कैसे रख दी? ओकेशन कुछ खास नहीं था, लेकिन इतने सालों बाद इकट्ठा हुए इसलिए पार्टी रख दी। चलो ठीक है। अरे बचाओ बचाओ, खून! अरे मारा यार, ये शोर कैसा? चाकू मारा क्या किसी ने? क्या हो गया? हटो, एक मिनट पीछे हटो, पीछे ये। ओह नो, इसे चाकू मारा है। जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। जाओ। उसे बचा ली, बचा ली। किसको? उसे
बचा लीजिए। कौन? हाँ? Oh no. ये तो मर गया। है कौन ये आदमी? पता नहीं, पता नहीं। मोबाइल नहीं, कोई आईडी नहीं, मतलब खूनी सारा सामान लेके भाग गया। मगर ये किससे बचाने की बात कर रहा था? हाँ वही तो। और ये बार बार अपने घाव की तरफ इशारा क्यों कर रहा था? बेटा आप यहाँ कैसे? मैं आपको बचाने आया हूँ। आप मुझे चलो चलो चलो। बेटा संभाल के। थैंक यू सो मच बेटा, आपने मेरी जान बचाई। अब आप कहाँ जाओगे आंटी? वहीं जहाँ मेरी जान को कोई खतरा ना हो। आप मेरे घर चलिए ना, आप वहाँ छुप जाना। अरे वाह, तुम तो बड़े बहादुर बच्चे हो। बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? वो सामने। ओके चलो। हाँ संभालो। हाँ आप। आंटी चलिए, ये मेरा ही घर है। पर बेटा हम लोग सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं, दरवाजे से क्यों नहीं? मम्मी और पापा दोनों बाहर गए हैं, उन्होंने बाहर से दरवाजा लॉक किया है। कल सुबह काका आएंगे और वो दरवाजा खोलेंगे। ठीक है चलो चलो, तुम जल्दी चढ़ो, मैं पकड़ती हूँ, संभाल के। आंटी मेरा नाम मिक्की है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। पर बेटा तुम्हें तो कभी आसपास देखा नहीं, तुम यहाँ नया आए हो? हाँ आंटी, चलो सीढ़ियाँ निकलो। हाँ हाँ चलो। सारंगी, क्या हुआ? बॉस इस चाकू पर कुछ लगा हुआ है। ये देखो, कागज का टुकड़ा। ये कागज का टुकड़ा है? हाँ, बस लगता है इस आदमी के घाव में और भी कागज के टुकड़े। चेक करना पड़ेगा। बहुत अजीब बात है सर, इस आदमी पे किसी ने चाकू से वार किया था, तो फिर कागज के टुकड़े इसके घाव के अंदर कैसे पहुंचे? कहीं ऐसा तो नहीं है ये आदमी कागज के टुकड़े को छुपाना चाहता था घाव के अंदर? हाँ सर, ये आदमी बार बार अपने पेट की तरफ इशारा कर रहा था। हाँ। बस ये देखो। यार सारंगी, जरूर इस कागज के टुकड़े के अंदर कुछ तो होना ही चाहिए। और एक बात। वो क्या है सर? इस आदमी का खून किसी पेशेवर खूनी ने किया। उसने इस आदमी के पेट में चाकू घोंपा और फिर उसको ऐसे घुमा दिया जिससे इस बेचारे की अंतड़ियां ही कट गई। घड़ी का वक्त तो आधे घंटे पीछे है, क्यों? सर हो सकता है घड़ी स्लो चल रही है और इसलिए गलत वक्त बता रही है। नहीं सचिन, ये घड़ी राइट टाइम दिखा रही है सर। इस आदमी की घड़ी आधा घंटा नहीं बल्कि 12.5 घंटे पीछे है। 12.5 घंटे पीछे? क्योंकि सर
ये आदमी अमेरिका से आया था। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो ये आदमी अमेरिका से आया है? क्योंकि मुझे इसके कपड़ों पे से पोलन ग्रेन्स मिले, परागकण, और ये फूल हमारे देश में नहीं पाए जाते, सिर्फ अमेरिका में पाए जाते। इस आदमी के बालों में देखो, ये सफेद सफेद पाउडर जैसा, नमक जैसा लगा। सर ये अमेरिका से आए हुए आदमी के बालों में नमक जैसा पाउडर कहाँ से आया? तारिका, चेक किया तुमने? हाँ सर, आपने जो कहा था वही है। ये देखो बस, ये बालों में सफेद सफेद पाउडर जैसा, ये एमोसाइड नाम का एक केमिकल है जो सीलिंग्स में और तारों में लगाया जाता है जिससे वहां पर आग न लगे। एमोसाइड? पता लगाना पड़ेगा इस पेशेवर खूनी का जिसने इस आदमी की अंतड़ियां काटी है। बैठिए आंटी, अब आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। आपके पास फोन है, हम मदद के लिए सीआईडी को फोन कर सकते हैं। नहीं बेटा, मेरा फोन तो घर पर ही छूट गया। और बेटा आप भी बाहर मत जाइएगा, वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, और आपको भूख लगी है तो मुझे बता देना, मेरे पास चॉकलेट केक है, आपको खानी है? नहीं बेटा, थैंक यू। वैसे आपको कमरे में किसने बंद कर दिया था? कुछ बदमाश होने, और वो वापस भी आने वाले थे मुझे मार डालने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, आपने मुझे बचा लिया, और मैं यहाँ आपके घर में हूँ, इस बात का तो किसी को शक भी नहीं होगा। अब मैं आपके साथ हूँ ना, और आप मेरे घर पे हो ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपको कोई नहीं मारेगा। थैंक यू सो मच बेटा। नाचो नाचो। सीआईडी वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? काम बहुत जरूरी है, चल। ठीक है, बोलो क्या काम है? देख डेजू, अमेरिका से एक आदमी आया था जिसका किसी ने चाकू घोंप के खून कर दिया। इतनी बेरहमी से मारा उसे कि उसकी आंतड़ियां कट गई। कोई पेशेवर खूनी है, हमें यह पता करना है कि इस परदेशी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था। ठीक है, हो जाएगा। हेलो, क्या एक्सीडेंट? कोई औरत गाड़ी चला रही? आसपास का पूरा एरिया अच्छी तरीके से चेक कर लो। सर, तो जब उस सिल्वर रंग की कार ने इस आदमी को ठोकर मारी, आप लोग यहीं पे थे? जी सर, गाड़ी उस ओर से आ रही थी और ये आदमी रास्ते के बीचों बीच वहां पर खड़ा हुआ था। दिखाओ कहां पे। जी सर, यहाँ पर सर। यहाँ पर? जी सर। सड़क के बीचों बीच? जी सर। हाँ सर, वो गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था और अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। इतने में उस गाड़ी चलाने वाली औरत ने उसे उड़ा दिया और फुल स्पीड में निकल गई। उस औरत का चेहरा देखा आप लोगों ने? नहीं सर, गाड़ी बहुत स्पीड में थी और अंधेरा होने की वजह से साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं दिया था। सर झाड़ियों में ये गन मिली है। देशी तमंचा? मतलब ये आदमी सड़क के बीच खड़े होकर जेब में हाथ डालकर ये तमंचा निकाला था? ये उस औरत को मारना चाहता था?
लेकिन खुद मारा गया। लगता है वही बदमाश है जो आपको मारना चाहते हैं। अब क्या करेंगे? मैंने तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में डाल दी बेटा। आप मेरे बारे में मत सोचिए, पहले मैं आपको ऐसी जगह छुपा देता हूँ जहाँ वो बदमाश आपको ढूंढ ही ना पाए। चलो। हाँ हाँ। आंटी आप यहाँ छुप जाइए। आंटी आपको यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ आप यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं अभी आया। पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए, इसके सर पर भी मुझे वो एमोसाइड नाम का केमिकल मिला है जो पहले वाली लाश के बालों पे मिला था। दोनों के बालों में एमोसाइड? यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों भी एक ही जगह पर रहते हो या फिर किसी एक ही जगह पे काम करते हो सकता है बॉस, मुझे भी यही लगता है। ये दोनों लोग किसी ऐसी जगह पर काम करते थे जहां पर एमोसाइड नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यार वो पहला आदमी तो अमेरिका से आया था हाल ही में, तो फिर ये दोनों एक साथ? पहले वाला आदमी सूट बूट में था, काफी अमीर लग रहा था, मगर ये तो साधारण कपड़े पहने हुआ था। एक मिनट, तारिका, बॉस ये वो गुलाबी कागज है जो हमें पहले वाले की लाश के घाव पे से मिला था। ये देखिए। क्या लिखा? 365। इस कागज पर और भी कुछ लिखा हुआ था सर, लेकिन खून की वजह से मिट गया। हो क्या सकता है ये 365? 365 जरूर इसके पीछे कोई खास मतलब है। नहीं तो उस बेचारे सूट बूट वाले आदमी ने मरते मरते भी इस कागज को अपने घाव में क्यों छुपा लिया होता? घाव में क्यों छुपा लिया होता? और फिर ये आदमी ये उस रात रास्ते के बीच में गन लेकर क्यों खड़ा था? हाँ डेचो, बोलो। अब मैं वॉकी टॉकी फोन से सीआईडी को खबर दे सकता हूँ। मैंने टूटा हुआ तारा तो नहीं देखा है, लेकिन गॉड प्लीज मुझे सोनिया आंटी की जान बचाने में मदद करो और ये वॉकी टॉकी फोन को ठीक करने में मदद करो। प्लीज गॉड प्लीज। सोनिया आंटी, ये स्कर्ट यहाँ कैसे आ गया? अबे देख के नहीं चलेगा तो और क्या होगा? चल। अरे मुझे कह रहा था देख के चलने के लिए। भाषण बाद में दे, पहले मेरे उठा। उठा, उठ। अब ये कहां से आया? मुझे क्या मालूम। चल। सर मैं अंदर की बात पता करके आया हूँ सर। यहाँ पर किसी पंटर ने अमेरिका से आए हुए आदमी को मारने का कॉन्टेक्ट लिया है सर। उसका नाम भुवन है सर। कहाँ मिलेगा वो? सर यहाँ पर एक गेम पार्लर है, उसमें सब पूल खेलते हैं, वो वहीं मिलेगा।
ये हो क्या रहा है हमारे साथ? और ये सोनिया कहाँ चली गई? मुझे क्या मालूम। चलो देखते हैं उधर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? क्या? एक 10 साल का बच्चा है, मुसीबत में है। अच्छा, तुम देखो, हम लोग इस भुवन से मिलते हैं। चलो डैचू। ठीक है। सर, वो देखिए सर, वो रहा आपका शिकार, भुवन। क्या बात है भुवन जी, क्या शॉट मारा है। ये पैसा लेके सुपारी किलिंग आप ही करते हो ना? हाँ, कुछ काम था। सुनिए ना भाई साहब, एक मिनट। हम लोग सीआईडी से हैं। देखो भुवन जी, चुपचाप हमारे सवालों का जवाब देना, वरना यहाँ सबके सामने इतना मारेंगे कि आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। हैं? कैरम खेलें तुम्हारे साथ? हटो वहां से, जल्दी हट। अब बताओ, क्यों मारा उस अमेरिका से आए हुए आदमी को तुमने? साहब, मैंने और मेरे साथी सत्तू ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था अमेरिका से आने वाले 2 लोगों का खून करने का। एक आदमी का मैंने खून कर दिया और दूसरी एक औरत थी। सत्तू से मारने के लिए चिनार लेन गया था। चिनार लेन? इस आदमी को पहचानते हो? कौन है ये? सत्तू साहब, ये तो मेरा साथी सत्तू है। ये सत्तू जिस औरत को मारने गया था, उसी औरत ने इसे उड़ा दिया। किसके कहने पे क्या ये सब? साहब, अपन को उसका नाम पता नहीं मालूम। सच बोल रहा हूँ साहब। साहब, उसने आप लोग को इतना ही बोला था कि उस अमेरिका वाले आदमी का खून करने के बाद बटुआ और फोन गायब कर देने का, और उसके पॉकेट में एक कागज मिलेगा, उसको इधर लेकर आने का। साहब, चक्कू घोंपने के बाद उस आदमी का मैंने बटुआ और फोन फेंक दिया साहब, लेकिन वो आदमी लोगों के बीच भाग गया साहब, और जब लोग जमा हो गए तो अपन वहां से भाग निकला। क्या था उस कागज में? मैंने सुना था कि वो लोग कागज की मदद से कहीं से कुछ निकालने वाले थे। हाँ, हमें जो कागज मिला था उसमें 365 लिखा था। क्या निकालने वाले थे ये लोग 365 से? कुछ पता चला बच्चे का? नहीं सर, मुझे अपने वायरलेस से बच्चे की आवाज़ सुनाई दी थी, इसीलिए आपको खबर किया। और ये वायरलेस उसके वॉकी टॉकी के सिग्नल को कैच कर रहा है। अच्छा। और वो बच्चा लगातार कोशिश कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ बेटा, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ अंकल, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मेरा नाम मिक्की है। हाँ हाँ मिक्की बेटा बोलो। अंकल, वो जो आंटी है जो हमारे घर के सामने रहती है, वो मुसीबत में थी। उनको किसी ने घर पे लॉक कर दिया था। मैं उनको बचाकर अपने घर लाया हूँ, पर अंकल कुछ बदमाश उनका पीछा करते करते मेरे घर में घुस आए हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। हाँ ठीक है मिक्की बेटा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। ये तुम्हारा एक घर का पता बताना जरा। पर अंकल, हम तो यहाँ अभी अभी रहने आए हैं, मुझे घर का पता नहीं मालूम है। तो घर में कोई नहीं है? मम्मी पापा? नहीं, वो दोनों तो बाहर गए हैं। ठीक है, अपने घर का फोन नंबर देना। घर पे कोई फोन नहीं है, और ये जो वॉकी टॉकी जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी मैंने अभी अभी बनाया है। अच्छा, अपने मम्मी पापा का नंबर याद है? पर अंकल, मैं तो मम्मी पापा का नंबर नहीं जानता हूँ। उन्होंने मुंबई का कोई नया नंबर लिया है। वो बदमाश सोनिया आंटी और मुझे ढूंढ रहे हैं। अंकल प्लीज जल्दी आइए ना। बेटा एक काम करो, तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे घर के आसपास कोई गार्डन हो, कोई स्कूल?
कुछ भी याद है तो बताओ, जरा सोच के बताना बेटा। हाँ अंकल, हमारे घर के पास एक नया मॉल बन रहा है, भूना वाला बिल्डर्स का मॉल। वहाँ से हमने राइट टर्न लिया था हमारे घर आने के लिए। राइट टर्न, वेरी गुड बेटा। देखो घबराओ मत, ठीक है? मैं कुछ ही देर में वहां पे पहुंच रहा हूँ। ओके, यप। ये वॉकी टॉकी कितने दूर तक का सिग्नल पकड़ सकते? सर 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर? मतलब उस बच्चे का घर 2.5 किलोमीटर के अंदर ढूंढना होगा। भुवन ने अमेरिका से आए हुए आदमी का खून कर दिया और सत्तू वो सिल्वर कलर की गाड़ी चलाने वाली औरत का खून करने के लिए चिनार लेन चला गया था। और सर उस औरत ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही गाड़ी के नीचे सत्तू को कुचल के मार दिया। एग्जैक्टली। कहने का मतलब है कि ये अमेरिका से आए हुए आदमी का खून और सत्तू का कुचल देना गाड़ी के नीचे, इन दोनों खून में कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर भुवन ने ये भी कहा था कि 365 का नंबर कुछ निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। 365 नंबर कुछ निकालने के लिए? तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि 365 नंबर ये किसी लॉकर का नंबर है, किसी बैंक के लॉकर का नंबर। जरूर सर, ये किसी लॉकर का नंबर है ना? तो फिर श्रेया निखिल, शहर में जितने भी बैंक्स हैं सबसे पता लगाओ कि किन किन के पास 365 नंबर के लॉकर्स हैं और वो किन किन लोगों के नाम पर हैं। हाँ जल्दी। सर। सचिन, दया से क्या खबर मिली उस बच्चे मिकी के बारे में? सर मिकी ने बताया कि उसका घर जो भुना वाला बिल्डर है ना, उसका जो नया मॉल बन रहा है उसके पास में ही सर। दया सर पहुंच रहे हैं वहां पे। अच्छा, एक बार दया वहां वक्त पर पहुंच जाए ना तो समझ लो कि काम फतेह। अरे अभी ये कहां से आया? कौन है यहां जो हमारा जीना बेहाल करके रखा है? रुक, मैं देखता हूं। अच्छा, तो ये बैठी है सोनिया। चल छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें छोड़ दिया ना, हमारे बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप चल यहाँ से। छोड़ दो सोनिया आंटी को। अच्छा, तो तूने ये सब जाल बिछाया? हाँ, छोड़ दो सोनिया आंटी को, वरना और हाल बेहाल कर दूंगा। अच्छा, तो तू हमें डरा रहा है? मैं तो डर गया। दांत देखिए अपनी, लगता है ब्रश भी नहीं करते हो रोज। गंदी बात, पकड़ना है तो पकड़ लो ना। अभी बताता हूँ तुझे। देखा कैसे आदमी से बंदर बना दिया आपको। अब सीआईडी के आने तक यूं ही लटके रहो। सीआईडी? हाँ आंटी, मैंने तो सीआईडी को इन्फॉर्म भी कर दिया था वॉकी टॉकी से। अरे वाह, तुम तो बड़े ही बहादुर बच्चे हो। थैंक यू सो मच बेटा। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? अरे उतारो। अभी तक तो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल दिख नहीं रहा है। कहीं मिकी ने रास्ता समझने में कोई गलती तो नहीं की? चिनार लेन में बन रहा था ये नया मॉल। अब भुवन ने कहा था कि सत्तू उस औरत को मारने के लिए चिनार लेन गया है। ओह नो। वाला बिल्डर्स का बोर्ड तो लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद पड़ा है। शायद यही वो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है। इससे पहले कोई और हादसा हो जाए। अरे बाहर आ! आज तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। घबराओ मत। देखिए बेटा, मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से, वॉकी टॉकी पे बात हुई थी तुमसे।
तो ये मच्छर है। दया से तू आके जाना। तू बात कर। ये लेकर आया था बर्बाद करके। तू क्या कर रहा? तू आ ही नहीं रहा था। मैं तो सर मैंने कुछ नहीं किया था भाई। टेबल उठा के मारते सर पे। देख टेबल मारेगा वो तो टूट जाएगा साला, हम लोग मारे जाएंगे। बच्चे को मारोगे? बात कर तू। औरत की जान लोगे? देखा, बुराई का नतीजा बुरा ही होता है। अब दया अंकल के सामने दिखाओ ना अपनी हिम्मत। निकी बेटा, घर में रस्सी है? हाँ। जाओ लेके आ। फिर से रस्सी? जल्दी बताओ, कौन हो तुम लोग? किसके लिए काम करते हो? इस बच्चे ने हमारा हाल पहले ही बेहाल कर दिया है साहब। हम तो छोटे मोटे चोर उचक्के हैं। हमें तो सोनिया को उठा के ले जाने का हुक्म मिला था। किसने हुक्म दिया था? हम लोगों को पता नहीं साहब। वो चाय की टपरी पर सोनिया का नाम और पता दिया गया था साहब, और कुछ पैसे भी दिए गए थे साहब। सोनिया कहाँ है? बताओ सोनिया कहाँ है? हाँ? वो तो चली गई अंकल। चली गई? चलो बांधो एक दूसरे को। कब चली गई? आधे घंटे पहले सोनिया ने फोन करके उनके अंकल को बुला लिया। उसके अंकल आकर सोनिया आंटी को ले गए। कौन था ये अंकल? कहीं ये कोई बदमाश नहीं था? लगता तो नहीं था। जब वो दोनों मिले तो ऐसा लगा पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि जब वो अंकल आए तो सोनिया आंटी ने उनसे पूछा, आप ही प्रसाद अंकल है? अच्छा बेटा, ये दोनों कहाँ गए कुछ मालूम है? काफी जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि बैंक जाना है। बैंक? कौन सा बैंक? पता नहीं। गुंडों से छूटने के बाद ये सोनिया और प्रसाद अंकल सीधे बैंक में क्यों गए? ये लॉकर नंबर 365 इसी बैंक में तो नहीं है? हाँ सचिन, वो लॉकर नंबर 365 किसी मिस्टर प्रसाद का हो सकता है। हाँ हाँ, और एक बात, जब मैंने सोनिया आंटी को उनके घर पे देखा तो मैंने एक सिल्वर रंग की गाड़ी में एक दूसरी आंटी को जाते हुए देखा। तो कहीं ये सिल्वर कलर की कार वही गाड़ी तो नहीं जिसके नीचे सत्तू आके मारा गया? और उसकी मौत का इस बच्चे से क्या लेना देना हो सकता है? निकी बेटा, आपने कहा कि आपके घर में कोई लैंडलाइन फोन नहीं है और कोई मोबाइल फोन भी नहीं है, तो फिर सोनिया ने अपने अंकल को फोन कहां से किया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा फोन तो घर पर ही छूट गया। सोनिया आंटी ने कहा था कि उनका फोन उनके घर पे ही छूट गया था। तो ये चक्कर है। बेटा आप मेरे साथ चलो, तुम्हारे मम्मी पापा को हम वहीं बुला लेंगे। अच्छा, जो 365 नंबर का लॉकर है आपके बैंक में, बताएंगे किसके नाम पे? सर, ये लॉकर का कॉन्टैक्ट एड्रेस तो अमेरिका का है, लेकिन लॉकर निशा के नाम पर है। निशा के नाम पे? मैनेजर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। निशा नहीं बल्कि सोनिया होगा। नहीं सर, सोनिया नाम की कोई हमारी कस्टमर नहीं है। तो फिर मिस्टर प्रसाद के नाम पे कोई लॉकर है? नहीं सर, मिस्टर प्रसाद के नाम पर कोई लॉकर नहीं है, लेकिन उन्होंने फोन किया था कि वो 9 बजे आएंगे निशा जी का लॉकर खोलने के लिए। ये क्या गुत्थी है सर? लॉकर अगर निशा के नाम पे है तो उसे खोलने प्रसाद जी क्यों आने वाले? सर, मिस्टर प्रसाद निशा जी के लॉयर हैं। ठीक है मैनेजर साहब, थैंक्स। सर, ये सोनिया जी कहाँ गई? ये तो अपने प्रसाद अंकल के साथ निकी के घर से निकली थी। ये सोनिया और प्रसाद जी बैंक में आने वाले थे, मगर दोनों के दोनों गायब है। हाँ, आखिर ये गए कहाँ होंगे? ये सारा का सारा चक्कर उस चिनार लेन का ही है, जहां पे ये मिकी रहता है। ये सत्तू, अमेरिका से आया हुआ आदमी, सोनिया जी, और यहां तक कि वो सिल्वर कार चलाने वाली औरत, ये सारे के सारे एक ही जगह पे कैसे? सर, सत्तू और वो अमेरिका से हुआ आदमी वो तो मर चुके हैं। फिर सोनिया जी और प्रसाद जी, ये दोनों गायब हैं। सर, वो सिल्वर कार वाली औरत,
वो तो पहले से ही लापता है। ये तीनों गायब हो गए सर। ओह, तो अब समझ में आया कि ये कहाँ छिप कर बैठे हुए हैं। कहाँ सर? वहीं जहाँ ये नया मॉल बन रहा है, चिनार लेन में, मिकी के घर के पास। वो कैसे? तुम्हें याद है, अमेरिका से आए हुए आदमी और सत्तू के बालों में हमें एमोसाइड नाम का केमिकल मिला था, और ये केमिकल टाइल्स में भी मिलता है। तो ऐसा बता रहे थे ढेर सारी टाइल्स उस मॉल में रखी हुई थी। अलविदा। अब इस देश में और इस दुनिया में तुम दोनों का सफर खत्म हुआ। नहीं, तुम हमें नहीं मार सकती। प्रसाद जी को जान की धमकी देकर और मुझे यहाँ धोखे से बुलवा तो लिया है तुमने, लेकिन तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका। बचपन की सहेली समझकर मैंने तुम पर विश्वास किया और मैंने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया। तो क्या बुरा किया? हाँ, सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे विदेशी वकील यानी कि हेमंत का खून करवाया, और उसके बाद अब मैं तुम्हारी देशी आंटी अनुराधा के देशी वकील यानी कि प्रसाद जी का खून अपने हाथों से करूंगी। हेमंत जी को यहाँ मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाने लेकर आई थी। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा नहीं था, मगर वो बिगाड़ सकता था, क्योंकि वो एक ही आदमी था जो जानता था कि मैं असली निशा नहीं हूँ। आ गई सारी बात समझ में? हाँ, हो गई आत्मा को शांति। अब तुम दोनों की आत्मा परमात्मा से मिलेगी। भागकर कहाँ जा रही है? निशा की दूर की मौसी अनुराधा जी ने मरते वक्त उसकी करोड़ों की जायदाद निशा के नाम कर दी, और उसकी सारी जिम्मेदारी अपने वकील प्रसाद को दे दी। मगर मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह थी कि प्रसाद ने कभी निशा को देखा ही नहीं था, क्योंकि निशा तो कभी इंडिया आई नहीं थी। निशा जी, अगर आप इंडिया में आई ही नहीं तो फिर आपका लॉकर इंडिया में कैसे? 365 नंबर का लॉकर आप ही का है ना? जी हाँ, ये लॉकर मेरा ही है, लेकिन मैंने ये लॉकर बहुत सालों पहले खुलवाया था, और इसी लॉकर में मेरे आइडेंटिटी पेपर्स और डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह थे। और ये बात भी निशा जी ने ही आपको बताई होगी? हाँ, और उसी बात का तो मैंने फायदा उठाया। जब निशा ने मुझे बताया कि वो अपने वकील हेमंत के साथ इंडिया आ रही है, तो मैंने भुवन और सत्तू को कहा हेमंत और निशा का खून करने के लिए। ये लो, जल्द ही उन दोनों का काम तमाम हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं निशा को मारकर खुद निशा बन जाऊंगी और उसकी करोड़ों की जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। निशा जी, ये बताइए कि अगर सोनिया ने आपको और हेमंत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो फिर आप बच कैसे गई? एयरपोर्ट से चिनार लेन तक हम साथ में ही आए थे, लेकिन फिर मैंने हेमंत जी से कहा कि वो होटल रूम जाए। उसके बाद मैं सोनिया के घर चली गई, और वहीं पर मैंने सोनिया को सत्तू के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लिया। क्या? हेमंत एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल जा रहा है और निशा मेरे घर पे आ रही है? सत्तू, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते हो। माय गॉड, अब हाँ, अब है ना, तुम भुवन से कहो कि हेमंत होटल नहीं पहुंचना चाहिए, उससे पहले ही मार डालो। और मैं कैसे भी करके निशा को यहाँ से जल्द रवाना करने की कोशिश करती हूँ, और तुम सारे काम छोड़कर सबसे पहले चिनार रोड के लेन पर उसका इंतजार करो। जैसे ही वो दिखे ना, उसे मार डालो। निशा ऐसा मत करो। निशा मेरी बात तो सुनो प्लीज। निशा मेरी बात तो सुनो। निशा और इसीलिए मिकी को गलतफहमी हुई कि सोनिया जी की जान को खतरा है।
और सोनिया जी, आपने भी इस बात का पूरा फायदा उठाया। आप मिकी के साथ उसके घर चली गई। वहां से आपने अपने आदमी को फोन किया कि वो लोग गुंडे बनकर आए, हाँ? और अगवा करने का ड्रामा करें और आपको वहां से ले जाएं, ताकि मिकी को आप पर शक ना हो। क्यों प्रसाद जी, आप सोनिया को लेने मिकी के घर कैसे पहुंचे? सोनिया ने मुझे फोन करके कहा कि मैं निशा बोल रही हूँ और मिक्की के घर का पता बताया, और हम दोनों को बैंक जाना था और लॉकर खोलना था। बस इसलिए मैं वहां पहुंच गया। वाह सोनिया जी वाह, क्या खूब विश्वासघात किया तुमने दोस्ती में। अक्सर लोग दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, पर तुमने लालच में आकर अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश की और 2 बेगुनाह लोगों का खून करवाया। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। मिकी, बहादुर बच्चा है ये मिकी। मिकी, तुम्हें पता है तुमने सोनिया और उन 2 गुंडों को अपनी होशियारी से पकड़वा दिया। तुम एक बहादुर बच्चे हो, पर तुम्हारी इस बहादुरी और होशियारी के लिए हम तुम्हें सीआईडी का मेडल प्रदान करते हैं। ये है तुम्हारा सीआईडी का मेडल। थैंक यू एसपी अंकल। और एक बात, अगर कोई इंसान मुसीबत में है और वो तुम्हें पुलिस के पास या फिर और किसी से मदद मांगने के लिए मना करे, तो तुम क्या समझोगे? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, कभी भी अपने बच्चे को घर में अकेले मत छोड़िएगा। सॉरी सर, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपको अपने बच्चे को घर में अकेले छोड़ना ही पड़े तो उसे एक मोबाइल फोन दीजिएगा, जिससे वो अगर किसी मुसीबत में हो तो पुलिस को फोन कर सके या मदद मांग सके, या आपको भी फोन कर सके, या आप भी उसकी खबर बात ले सकते हैं, है ना? और साथ साथ उसे एक आइडेंटिटी कार्ड भी देना, जिसमें उसका नाम होगा, घर का पता होगा, ताकि वो इमरजेंसी में अपना पता बता सके। कहने का मतलब है कि मुसीबत का सामना करने से बेहतर है हम पहले ही सावधान हो जाएं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.